हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा उसको देखेंगे और फॉर्मूले को समझेंगे और उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 13.3 का ही कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन हो सकता है आज करेंगे और फिर जो बच्चा हुआ क्वेश्चन आएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। अब देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आपका मीडियन है। किसी भी एक डेटा का, चाहे डेटा आपका ग्रुप डेटा हो चाहे अनग्रुप डेटा हो, उसका मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका पहला मीडियन है। देखिए मीडियन क्या होता है इसको समझते हैं। मीडियन क्या होता है, किसी भी एक डेटा का बिल्कुल मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं। जैसे मान लिया कि हमने माना 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए इतना नंबर हमने ले लिया। अब इसमें हमको देखते हैं बिल्कुल बीच वाला कौन सा पार्ट है। 1, 2, 3 से छोड़ दिया हमने, 1, 2, 3 से छोड़ दिया। तो ये जो आपका बीच वाला है यही आपका इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा कोई अनग्रुप डेटा का मीडियन हो गया। अब अगर कोई डेटा बहुत बड़े में दिया है उसका मीडियन निकालना है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या होगा उसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए पहला जो होगा देखेंगे, इफ़ n इक्वल टू ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी डेटा में टोटल जो नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखिए काउंट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 क्या है आपका ऑड नंबर है, यहाँ पर n की जगह पर 7 हो जाएगा इस टाइप का। और ये हम किसके लिए ले रहे हैं, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा उसके लिए जो मीडियन होगा, मीडियन का फॉर्मूला इक्वल टू n+1/2। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या टर्म कर सकते हैं, टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होगा। जैसे यहाँ पर ये जो हमने एग्जांपल लिया इसमें देखिए n इक्वल टू 7 है जो कि ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो इसका मीडियन निकालने के लिए हम मीडियन, अब यहाँ पर क्या है, n की जगह 7 रखेंगे तो 7+1 टर्म या ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, बस 7+1 8 हो जाएगा, 8/2 वाला टर्म। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका 4th टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4th टर्म, अब 4th टर्म इसमें चेक करेंगे कौन सा 4th टर्म है। 1, 2, 3, 4, ये आपका 4th वाला टर्म चौथा है। तो इसका जो मीडियन आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू 6 हो जाएगा, जैसा कि हमने डायरेक्टली बता दिया था। ठीक, तो ये हो गया आपका जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं और अनग्रुप डेटा होगा उसके लिए ये फार्मूला होगा और ये तरीका होगा निकालने का। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी को आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अब हम इसी डेटा को थोड़ा आगे बढ़ा करके इसको इवन में चेंज कर देते हैं। जैसे ये आपका 9 है, 9 के बाद हमने मान लिया ये 11 है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ टर्म होगा ये आपका 8 हो जाएगा, 8 आपका इवन नंबर है। अब इसके लिए इसका मीडियन क्या होगा उसको देखते हैं हम। ठीक, फिर सेकंड लिखेंगे इफ n इक्वल टू इवन नंबर, देन जो मीडियन होगा, मीडियन इक्वल टू n/2 टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक, अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर n इक्वल टू कितना है आपका 8 है जो कि इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो उसके लिए हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन के फॉर्मूला क्या हमने अभी बताया, n/2 मीन्स 8/2 टर्म हो जाएगा प्लस पे हो जाएगा आपका 8/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो ये आपका 4th टर्म हो जाएगा, मीन्स 4th टर्म प्लस यहाँ पर कैसे कर देंगे 4 + 1 5th टर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये 5th टर्म है बाई 2। ठीक, अब देखिए जो डेटा दिया जाएगा उस डेटा में हम चौथा और पांचवा टर्म दोनों
देखेंगे। अब इसको अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, ये आपका 4th टर्म का, ये 5th टर्म हो गया। फिर 6 और 7 को ले लेंगे, देखिए 3 टर्म इधर बच गया, 3 टर्म इधर बच गया। बीच का जो 2 टर्म है उसको ले लेंगे, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4th टर्म आपका 6 है और 5th वाला टर्म 7 है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके हाफ कर दिया, तो आपका ये हो जाएगा 13/2। इसको आधा करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। तो ये आपका मीडियन हो जाएगा, इसके लिए मीडियन इक्वल टू 6.5, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका अनग्रुप डेटा के लिए जब नंबर ऑफ टर्म इवन थे, ये फॉर्मूला होगा और ये तरीका होता है किसी भी डेटा का मीडियन निकालने के लिए, जो कि मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसी मीडियन को आगे बढ़ाते हुए, मीन्स कोई क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, ग्रुप डेटा दिया है, उस ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं उसको चेक करते हैं यहाँ पर, उसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल आपका एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। देखिए इसमें दिया कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। देखिए क्वेश्चन में बोला है किसी भी एक लोकेलिटी में एक महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन मीन्स खर्च है, कितना लोग यूज़ करते हैं, उसका ये टेबल बना के दिया हुआ है। हमको इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, तीनों सेंटर ऑफ टेंडेंसी निकालना है हमको, ठीक। तो हमको इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में बस मीडियन ही निकालना है, इसलिए इसमें मीडियन निकालेंगे। मीन और मोड का इससे पहले भी ये वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। हमने बहुत डिटेल में उसको समझाया है कि कैसे किसी भी डेटा का मीन निकलता है, कैसे किसी भी डेटा का मीडियन मोड निकलता है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप का डेटा दे जिसमें कि क्लास इंटरवल दिया रहे और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर जिसे हम एफ बोलते हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप का आ जाता है तो हम एक टेबल और बनाते हैं जिसे बोलते हैं CF। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये होता क्या है, ये CF जो है इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। देखिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए 65 से लेकर 85 के बीच में 4 कंज्यूमर है जो एक महीने में 65 से लेकर 85 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, ऐसे 4 कंज्यूमर्स हैं, ठीक। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले वाले को तो बिल्कुल वैसे लिख दिया जाता है 4। अब देखिए जो दूसरा है यहाँ पर कि अब 85 से लेकर के 105 तक 5 लोग हैं। तो जब हम CF की बात करते हैं तो इसमें ये लेंगे कि 65 से लेकर के 105 तक कितने लोग हैं। तो 65 से अगर 105 के बीच में बात करेंगे तो ये आपका 4 भी है और प्लस 5 भी, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 4 + 5 = 9 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 105 से 125 का मतलब ये हुआ कि CF में 65 से लेकर 125 तक की बात करेंगे आप। तो यहाँ पे 9 आ गया था, फिर ये आपका 13 है, तो 9 + 13 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21, ठीक। फिर वही काम इसमें भी करेंगे, फिर 65 से लेकर के 145 तक देखेंगे। उसको देखने के लिए आपका 21 है प्लस 20, दोनों को जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 + 41 = मिल जाएगा हमको, मिलेगा 55। और फिर 55 प्लस ऐड करेंगे 8 + 55 63। सॉरी इसको अगर हम ऐड करते हैं आपको 22 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 22 + 41, इसको ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ 42 है, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 56 + 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर 64 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 68, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है जो यहाँ पर आएगा और वही टोटल जो दिया जाएगा दोनों हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। तो ये आपका CF हो जाता है, इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये तो यहाँ पर ये क्लास इंटरवल बना के दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि बिलो 85, बिलो 105, बिलो 125 देगा, या फिर देगा कि लेस देन 85, लेस देन 105, लेस देन 125, लेस देन 145, या लेस देन करके देता है, या देता है कि ग्रेटर देन देगा या मोर देन देगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आगे समझा देंगे। फिलहाल जो यहाँ पर दिया हुआ बिल्कुल सिंपल सा
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उसका कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे हम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका CF, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं फार्मूले पर। ठीक, देखिए जो फार्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए वो आपका ये है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू स्मॉल h। अब इसमें कौन कौन सा टर्म कहाँ यूज किया जाएगा उसको लिखते हैं। L क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो n है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। और जो यहाँ पर CF है, स्मॉल f है, यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और जो यहाँ पर CF है ये लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ, देखिए इसे प्रीसीडिंग भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं बिफोर और प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब ये जो आपका स्मॉल ऐसे ये आपका होता है साइज ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये जो टर्म इसमें यूज होगा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस टेबल का यूज करके हम देखते हैं कौन कौन सा टर्म इसमें होगा और उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा टर्म हमको लेना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल N = 68 आया हुआ है। अब कैपिटल N/2 करेंगे तो 68/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 34 हो जाएगा। अब ये जो 34 हमको मिला हुआ, अब इसको हमको देखना है कि ये किस इंटरवल में 34 लाई कर रहा है। ये जो 34 आया हुआ है इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 34 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। देखिए यहाँ तक मतलब 22 पर ये एंड हो गया, यहाँ पे एंड होगा। 22 के बाद जो आएगा ये इसमें आएगा। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 34 किस में आएगा, 125 से 145 तक आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आपका होगा इसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ठीक, हमेशा देखना होगा कि कहाँ पर एंड हुआ है, फिर उसके बाद जहाँ जो नंबर एंड होगा फिर उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो दूसरे वाला टेबल में हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी और सारा क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका मीडियन क्लास हो गया। अब इस मीडियन क्लास का लिखेंगे, इस मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है 125 स्मॉल l मिल गया। लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट greater than 34 is 42, so median class equal to 125 से 145। स्मॉल l की वैल्यू मिल जाएगी 125, एक टर्म मिल गया। अब देखिए जो दूसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी f की बात करते हैं तो f आपका 20 होगा, वही ये आपका f हो जाएगा। ठीक, अब जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर और प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, इस मीडियन क्लास से पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर जो अभी तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा CF = ये 22 हो जाएगा। फार्मूले में क्या मिला हमको, N/2 मिला, CF मिल गया और F मिल गया। अब एक बचा हुआ है स्मॉल h। स्मॉल h में देखेंगे कितने का दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो स्मॉल h = आप देख सकते हो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपको क्लास साइज है 20। तो ये सभी टर्म मिल गया। अब हम इसका मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया, मीडियन इक्वल टू L की जगह पर 125 है प्लस N/2, कैपिटल N/2 आपका मिला 34 माइनस CF कितना होगा इस केस में 22 अपॉन F कितना है 20 इंटू H कितना है 20। तो देखिए 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 125 बचा है प्लस आप 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो मिलेगा
12, दोनों को ऐड करेंगे तो 137। तो ये आपका मीडियन हो गया आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है। तो मीन और मॉड आप लोग से पहले वाले एक्सरसाइज से आप लोग देख कर निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आ जाएगा उसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, जिससे कि और अच्छे से ये समझ आ जाए आपको। इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का जो मीडियन है पहले से दे रखा है 28.5, तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखिए इसमें जो टोटल दिया हुआ पहले से एफ की वैल्यू 60 दिया हुआ है। तो हमको पता है कि जब भी मीडियन वाला केस आता है, खासकर इंटरवल वाले केस में, तो उसमें हम एक अलग से कॉलम बनाकर इसमें सी एफ लिख देते हैं। ठीक है, और सी एफ क्या होता है कि सभी को जोड़ते हुए चलते हैं। 0 से लेकर 10 तक 5 है, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 + x + 20 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 25 + x। और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 25 + 15 हो जाएगा 40 + x। ठीक है, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 40 + x + y ये हो गया। और फिर इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 45 + x + y। ठीक, देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये वाला टर्म और ये जो टोटल सम होता है दोनों इक्वल होता है हमेशा। अब इसके बाद फिर हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जितने होते हैं उसका आधा करते हैं हम। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आया है, n = 60 आया, तो 60 का अगर हम आधा करते हैं 60 तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, अब 30 देखेंगे कि इसमें कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 आ रहा है। ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो 5 तक एंड हो गया, ये 5 के बाद हमने अगर x ऐड कर दिया, x का मान कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमको पता है ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 60 = ये किसकी इक्वल होना चाहिए, 45 + x + y इक्वल होना चाहिए। अगर 45 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x + y इक्वल टू हो जाएगा 60 - 45, ये मिलेगा 15। तो x + y का जो वैल्यू आ सकता है मैक्सिमम, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, 15 आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। देखिए ये जो आपका है 5 + x, x का मैक्सिमम मान कितना मिल सकता है, x = 15 - y। अगर y = 0 आएगा तो x का मैक्सिमम 15 हो सकता है। अगर 15 रखेंगे, 15 × 5 = 20 हो जाएगा। ये 20 पर मैक्सिमम 20 पर ये एंड हो जाएगा। तो ये वाला भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है 30 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा उसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसमें, अगर y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए तो x की मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है। जब 15 हो जाएगी, 15 × 5 = 20 और यहाँ पर क्या 30 है, ये एंड हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका ये वाला। ठीक है, अब इसमें अगर हम x का मान 5 रख दें, 6 रख दें, 7 रख दें, 8 रख, कुछ भी रख देंगे तो ये इसमें ये 30 आ सकता है। तो इसलिए हम इसका जो मीडियन क्लास लेंगे तो लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट greater than 30 is 25 + x and median class इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए 20 से लेकर 30 के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए यहाँ से हम इसका लोअर लिमिट निकालेंगे तो 20 मिल जाएगा हमको, L का वैल्यू आ गया और यहाँ पर n/2 का वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू मिल गया। CF हमको निकालना है। अब देखिए CF, अच्छा हाँ, अगर ये वाला हमने लिया है तो ये आपका F हो जाएगा, स्मॉल f = 20, और जो CF होगा, CF ये वाला हो जाएगा, CF = 5 + x। ये CF मिल गया, F मिल गया, स्मॉल l मिल गया, और मीडियन पहले से दे रखा है 28.5। तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। और एक इक्वेशन हमको पहले मिल गया है x + y = 15। तो आप सबका यूज आप फार्मूले का यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, देखिए मीडियन = L + n/2 - CF/f × h। और देखिए इस इंटरवल को अगर हम लेकर चलते हैं तो इसमें h = मिल जाएगा 10। तो देखिए मीडियन आपका 28.5 है, इक्वल टू L की वैल्यू आएगी 20 प्लस n/2 आपका 30 माइनस CF हमने क्या माना 5 माइनस x माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब F की वैल्यू जो है वो 20 है
और इस मान इसका वैल्यू 10 है। अब देखिए ये आपका 0 0 का कैंसिल हो जाएगा, इस 20 को इधर लेकर आ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 8.5 इक्वल टू यहाँ पर 30 में से 5 घटेगा 25 माइनस एक्स अपान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 हो जाएगा इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 25 माइनस 17 को हटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक्स का जो मान आ गया वो 8 आ गया। अब इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, घटा देंगे तो मिलेगा 7। ठीक है, तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 7। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बचा हुआ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।